स्वदेश पर अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। पहला सवाल आपके लिए, पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि मार्केट एक रैशनल अप्रोच, भारतीय बाजार एक रैशनल अप्रोच दिखा रहा है और रिकवरी भी देख रहा है, शार्प रिकवरी। क्या आपको लगता है कि ये रिकवरी फंडामेंटली ड्रिवन है? इसके अलावा और कौन से फैक्टर्स जो आपको लगता है मार्केट को आगे डिफाइन करेंगे मूविंग फॉरवर्ड? देखिए, इंडियन मार्केट जो है वो लास्ट 1 और 2 ईयर से जो एआई ट्रेड है नॉर्थ एशिया में, यूएस में सेमीकंडक्टर ट्रेड जो चल रही है उससे नेगेटिवली कोरिलेटेड चल रही है मार्केट। तो अभी लास्ट 1 मंथ में वहां पर एआई ट्रेड सेमीकंडक्टर्स में वॉलेटिलिटी शुरू हो गई है। तो जो वन वे ट्रेड थी उसमें अब थोड़ी कंसोलिडेशन, वॉलेटिलिटी, क्योंकि वहां वैल्यूएशंस काफी बढ़ गई हैं, तो उससे थोड़ी अनसर्टेनिटी उधर आते साथ इंडियन मार्केट में पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। और जो इंडियन मार्केट के कंडीशंस है मैक्रो, वो भी इम्प्रूव हुई हैं, क्योंकि वॉर के खत्म होने से, खत्म तो नहीं हुआ बट सीज फायर के टॉक से ऑयल प्राइसेस भी नीचे आई हैं, आरबीआई ने भी कुछ मेजर्स लिए हैं और उन सब से जो फायदा है कुछ वो अब मार्केट में दिखने को लग रहा है। बिल्कुल पुनीता जी, इन दिनों अब क्वार्टरली अपडेट्स का सिलसिला आना शुरू हो चुका है और बहुत ही जल्द रिजल्ट्स भी स्लेटेड हैं। Q1 FY27 के बिजनेस अपडेट्स अब तक जो रिलीज हुए हैं उन्हें आप कैसे देख रही हैं? लेट्स से बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, एफएमसीजी के अपडेट्स जहां पर आए हैं, उन सेक्टर से जुड़े स्क्रिप्ट्स पर आपका नजरिया क्या है और कोई अर्ली साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट या स्लो डाउन यहां पर आपको नजर आते हैं? आपका आउटलुक इन सेक्टर्स पर वित्त वर्ष 2027 के लिए ओवर द रेस्ट ऑफ FY27 क्या होगा? बैंकिंग स्पेस में अभी तक जो क्रेडिट ग्रोथ नंबर्स, लोन ग्रोथ नंबर्स और जो बाकी नंबर्स हैं वो काफी ठीक ठाक है, क्योंकि जो अभी स्लो डाउन शुरू हुआ है वो अभी इतना विजिबल नहीं है। शायद आगे जाके वो जो लैग्ड इफेक्ट से थोड़ा सा जो अर्निंग स्लो डाउन हुआ है, ग्रोथ स्लो डाउन हुआ है वॉर को लेकर, तो वो शायद बाद में नजर आएगा। पर अभी जो है बैंकिंग सेक्टर में जो क्रेडिट ग्रोथ है वो अभी ठीक लग रही है। और एफएमसीजी में थोड़ी वीकनेस तो दिखने को आई है, क्योंकि डिस्क्रेशनरी इनकम जो है उसमें फर्क पड़ा है ऑयल प्राइसेस को लेके, गैस प्राइसेस को लेके और इन्फ्लेशन को लेके इन जनरल। तो एफएमसीजी में इतना अभी पॉजिटिव ट्रिगर कोई इमीडिएट नहीं आया है। एब्सोल्युटली पुनीता जी, आईटी सेक्टर की अगर बात करें, हमने देखा है कि डिमांड हेडविंड्स कंटिन्यूअसली आईटी सेक्टर ने फेस किए हैं एमिड मैक्रो अनसर्टेनिटी। क्या आपको लगता है कि Q1 FY27 के लिए अर्निंग्स जो हैं आईटी सेक्टर से, अर्निंग सीजन की शुरुआत भी तो आईटी प्लेयर से ही होती है, प्रेशर में रहेंगे ये सेक्टर के लिए अर्निंग्स के फ्रंट पर? आउटलुक्स या फिर अर्ली इंडिकेटर्स डिमांड रिकवरी के नजर आते हैं, पर्टिकुलरली लेट्स से डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग या फिर डील विंस के फ्रंट पर? सो आईटी सेक्टर जो है वो भी ऑब्वियसली ये होल एआई को लेकर काफी नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि कह नहीं सकते कि कितने जॉब लॉसेस होंगे, कैसे आईटी सेक्टर पिवट करेगा न्यू जो एरा है जिसमें एआई यूज होगी, उनके क्लाइंट्स एआई यूज करेंगे, तो जो कोडर्स की जरूरत है, जो छोटे छोटे आसान काम हैं, वो आईटी सेक्टर जो इंडिया में आउटसोर्सिंग से लोअर कॉस्ट में कर रहा था, वो अब उससे एआई रिप्लेस कर रही है। तो इसलिए वो जो कंपनी स्पेसिफिक है, जो आईटी कंपनीज है, वो इतनी कंसर्न नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अभी भी बहुत सारे एंटरप्राइज लेगेसी सिस्टम्स हैं जिन पे उनका काम अच्छे से चल रहा है। पर ये स्टॉक्स इतने करेक्ट हो गए हैं कि इस लेवल ऑफ वैल्यूएशंस पे ये काफी अनसर्टेनिटी फैक्टर हो गई है। सो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स अभी यहाँ से क्या इम्पैक्ट होगा, इवन द कंपनीज को ठीक से नहीं मालूम, बट जो वैल्यूएशंस है वो काफी हद तक नेगेटिव सेंटिमेंट को रिफ्लेक्ट कर रही हैं। तो इसलिए यहाँ से बहुत ज्यादा डाउनसाइड इन स्टॉक्स में नहीं नजर आ रहा, इनफैक्ट स्टेबलाइज होते लग रहे हैं और
शायद कुछ अगर पॉजिटिव ट्रिगर आया तो उसमें अपसाइड भी आ सकता है। बिल्कुल। पुनीता जी, अब बात करते हैं फार्मा सेक्टर और साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर की। रियल एस्टेट सेक्टर में भी इन दिनों काफी सारे न्यूज डेवलपमेंट्स अपडेट आते दिखे हैं और फार्मा स्पेस तो पिछले दिनों जब बाजार में हम उथल पुथल देख रहे थे, डिफेंसिव की भूमिका बहुत बेहतरीन तरीके से निभा रहा था। इन स्पेसेस का फ्यूचर आप कैसे देखती हैं? फार्मा सेक्टर एक डिफेंसिव सेक्टर है, सिर्फ फार्मा नहीं, उसमें आपको डोमेस्टिक हेल्थ केयर सेक्टर को देखना चाहिए, जिसमें हॉस्पिटल्स भी हैं, डायग्नोस्टिक्स भी हैं। तो ये सारे जो इंडियन हेल्थ केयर थीम है, ये रिसेशन प्रूफ एक तरफ से है, और इस सेक्टर में लॉन्ग टर्म सेक्युलर ट्रिगर्स पॉजिटिव हैं, तो इसमें हमेशा एक पोजीशन बनी रखनी चाहिए। रियल एस्टेट सेक्टर जो है उसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है, पर क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स हाइक को लेके, इन्फ्लेशन को लेके कंसर्न्स है, अभी तक थोड़ा सा डिमांड लास्ट फ्यू मंथ्स में वीक रहा है, बट आई थिंक वहां पर भी थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटिमेंट आ सकता है, जैसे इन्फ्लेशन कम हुई और ऑयल प्राइसेस कम हुई, और अगर इंटरेस्ट रेट हाइक्स की जरूरत इतनी नहीं पड़ी तो उस सेक्टर में भी कुछ राहत आ सकती है। पुनीता मैम, ग्लोबल मार्केट्स पर आपका आउटलुक क्या है? क्योंकि यूएस के बाजार हम देख रहे हैं रिकॉर्ड हाई पर अच्छी मजबूती के ट्रेंड दिखा रहे हैं, लेकिन एशियन मार्केट्स में मिक्स क्यूज भी नजर आ रहे हैं। क्या आउटलुक रखती हैं ग्लोबल फ्रंट पर? क्योंकि काफी हद तक ताल्लुक रखता है ग्लोबल सिनेरियो और इवेंचुअल इम्पैक्ट भारतीय बाजार पर उनका आना ही है। ये दोनों ही एआई ट्रेड से मार्केट्स चली हैं। साउथ कोरिया तो पर्टिकुलरली सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, हाइनेक्स और उनके पूरे जो एआई रिलेटेड टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं, उन्हीं पे मार्केट काफी तेजी से चली है। पर जैसे मैंने कहा कि अब वहां पर वैल्यूएशंस जो है एक लेवल पे आ गई हैं कि लोग जरा सा भी एआई में कुछ भी नेगेटिव न्यूज फ्लो आता है, जैसे कि कैपेक्स बहुत है, फंडिंग कैसे होगी, कॉस्ट बढ़ रही हैं, तो ये सब जैसे न्यूज आएंगी तो वहां पर आप देख रहे हैं अनसर्टेनिटी थोड़ी सी बढ़ने लगी है। इस वैल्यूएशन लेवल को पर वो अब्सॉर्ब नहीं कर पा रही वो अनसर्टेनिटी। तो ये वेदर यूएस सेमीकंडक्टर स्टॉक्स हो या कोरिया हो या ताइवान हो, इस सेक्टर में थोड़ी वॉलेटिलिटी आती नजर आ रही है। और जैसे जैसे यहाँ पर वैसे तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स अभी भी ग्रोथ वाइज ठीक है, बट हाउ इट विल बी फंडेड, इसका कैपेक्स कैसे होगा, इसकी कैपेसिटी एडिशन डिमांड को मीट करने के लिए क्या उसके लिए इनफ फंड्स हैं, अब ये सब क्वेश्चंस जब आएंगे तो यहाँ पर मार्केट में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी इन सेक्टर्स में जैसे जैसे नजर आ रही है, वैसे वैसे जो ओल्ड इकोनॉमी कंट्रीज हैं, कंपनीज हैं, इंडिया जैसे की है, वहां पर थोड़ा सा फंड फ्लोज वापस आ रहे हैं। एब्सोल्युटली। पुनीता जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और मार्केट पर आपका ओवरऑल नजरिया, पर्सपेक्टिव हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच।